हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती ओम नमः शिवाय। प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों, जैसा आपने थंबनेल में देखा है 15 वर्षों के बाद में ये योग, देखिए राहु तथा मंगल आपके कहां पर, आपके ठीक 10वें भाव पर अप्रैल तक यहाँ पर राहु मंगल की युति रहेगी। फिर मंगल आपके कहां पर आ जाएंगे, 5वें भाव पर आएंगे और सूर्य शनि की युति चल रही है। सूर्य आपके ठीक 6वें भाव पर इन्हीं महीनों में प्रवेश करेंगे। अभी सूर्य शनि की युति चलेगी, देवगुरु बृहस्पति अपने नक्षत्र में बकरी अवस्था से मार्गी अवस्था में होंगे और केतु अपने नक्षत्र में अर्थात माघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि आपको ठीक जो आपको लाभ प्राप्त होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं और कौन सी आपको सावधानी विशेषकर आपको बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। अर्थात तो 7 लाभ आपको उत्तम अच्छे प्राप्त होते हुए नजर आएंगे और 4 चीजों की आपको विशेषकर सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। क्या क्या सावधानी बरतनी है, कौन कौन से लाभ होंगे, एक एक बात की चर्चा और कैसे होंगे, हर एक बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए सबसे पहले चर्चा करेंगे यहाँ पर राहु मंगल आपके चतुर्थ भाव पर रहेंगे। इन महीनों में कोई पहले सावधानी सुन लीजिएगा, आपको कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। सबसे पहले माता और पिता से आपको रिलेशन अच्छे बनाकर रखने होंगे, ये पहली सावधानी आपको बरतनी होगी। साथ ही साथ उनके हेल्थ का ध्यान रखना होगा, जितना समय हो सके उतना अपने माता पिता के साथ में समय बिताएंगे तथा उनकी केयर रखें तो आपको आध्यात्मिक लाभ होगा। यहाँ पर सबसे पहली चीज, यहाँ पर एक सावधानी, यहाँ माता पिता से लड़ाई झगड़ा करना, कहते हैं ना कि 2 इंसान कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकते हैं, जो एक तो अपने माता पिता से झगड़ा करता है वो, और दूसरा व्यक्ति वो जो अपने गुरु के साथ विवाद करता है। कहते हैं ना गुरु से कपट मित्र से चोरी, कहे हुए निर्धन कहे हुए कोरी। जो अपने गुरु से कपट करता है, छल करता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। जो माता पिता से छल और कपट करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको जो ध्यान रखना है, अपने माता पिता से अच्छे रिलेशन बनाकर, क्योंकि माता के स्थान पर राहु है, पिता के स्थान पर केतु बैठे हुए हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो और आपको सावधानी बरतनी होगी यहाँ पर, वह आपको बरतनी होगी यहाँ पर विशेषकर। और एक चीज और आपको बता दें, पंचम दृष्टि से राहु, यहाँ पर हमने लिखा है ना राहु मंगल और फिर राहु प्लस गुरु, कि इधर से देव गुरु बृहस्पति को मंगल राहु देख रहे हैं, इधर से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि से यहाँ पर राहु महाराज पर दृष्टि पड़ रही है और इधर पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5 पंचम से राहु देख रहे हैं। तो राहु गुरु को प्रभावित कर रहे हैं और गुरु राहु को प्रभावित कर रहे हैं, तो रिजल्ट कुछ उत्तम ही निकलने वाला है इस महीनों में, क्योंकि अपने नक्षत्र में राहु महाराज चल रहे हैं। उसी के साथ ही साथ में एक सावधानी और आपको विशेषकर आपको बनाकर रखनी है कि व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, अंधा सौदा नहीं करना है, ये आपको दूसरी सावधानी बरत के रखनी होगी। तीसरी चीज सावधानी जो आपको बरत के रखनी होगी, वहां आपको व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में आंख मूंद पर कर विश्वास करना, ये आप लोगों के लिए नुकसानकारक हो सकता है। और किसी बहुमूल्य चीज जो आपकी बहुत कीमती चीज है उसको संभाल कर रखने की आवश्यकता रहेगी, ये आपको थोड़ा सा और सावधानी एक बरतने की आवश्यकता रहेगी। चौथी सावधानी की अगर हम बात करें तो आपको विशेष कर जो आपको ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी वह ये रहेगी कि अपने गुस्से पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा, क्योंकि मंगल जो है, मंगल आपके चतुर्थ पंचम पर आएंगे और अपनी वाणी पर, विशेषकर अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। तो ये 4 आपको सावधानी विशेषकर बरत कर रखने की आवश्यकता रहेगी। ये 4 सावधानी अगर आप बरतेंगे तो कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। अब सुनिएगा वो 7 लाभ जो आपको प्राप्त होंगे, वो कौन कौन से 7 लाभ होंगे। सबसे पहले राहु मंगल, यहाँ पर राहु की एनर्जी और मंगल की एनर्जी दोनों आपस में शत्रु हैं, लेकिन दोनों अपनी ओर एक दूसरे, वो कहता है मैं जीतूंगा, वो कहता है मैं जीतूंगा, लेकिन जीतेंगे आप। इस बीच में कोई आप प्रॉपर्टी खरीदने के योग आप खरीद पाएंगे, या कोई वाहन खरीदने की काफी लंबे समय से सोच रहे थे तो वह खरीद पाएंगे, या कोई घर खरीदने वाले थे वह खरीद पाएंगे। ये पहला, इसमें से एक चीज आप जो है अफोर्ड अवश्य ही कर पाएंगे, क्योंकि मंगल जो है ना आपको साहस और पराक्रम आपको देंगे। मंगल क्या है भाई, मंगल आपके साहस और पराक्रम के कारक हैं, तो आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा, आपकी हिम्मत बढ़ेगी, तो ये चीजें आप कर पाएंगे। उसी के साथ ही साथ पंचम भाव पर सूर्य शनि की युति है, ये अप्रैल के महीने तक रहेगी, फिर उसके बाद में
ये होती हट जाएगी। तो यहाँ पर विशेषकर आपको ध्यान बनाकर रखना है कि पिता के साथ में, क्योंकि पंचम, नवम और दसम ये पिता के स्थान होते हैं, तो यहाँ पर पिता के साथ में आपको रिलेशन अच्छे बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। जितने आप पिता के साथ में अच्छे रिलेशन बनाकर रखेंगे उतना ही अच्छा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे प्रभाव और देखने को आपको मिलेगा पंचम भाव पर। बुद्धि आपकी, यानी कि दूसरा जो प्रभाव रहेगा, बुद्धि आपकी उत्तम अच्छी कार्य करती हुई नजर आएगी। अपनी बुद्धि से आप उत्तम अच्छी सफलता भी प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। बुद्धि के साथ ही साथ में, बुद्धि तो आपकी उत्तम अच्छी कार्य करेगी ही करेगी, उसी के साथ ही साथ बुद्धि के साथ ही साथ में आपके एग्जाम वगैरह काफी उत्तम अच्छे जाएंगे। आपके प्रेम से संबंध जो आप किसी से प्रेम करते हैं और वो आपका टूट गया है या वो छूट गया है, तो प्रेम यानी शादी से पहले जो प्रेम करते हैं वह आपका उत्तम अच्छा होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको और देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि चतुर्थ दृष्टि से मंगल जो है ना आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं और उसके बाद में मंगल आपके अष्टम भाव को देखेंगे। तो इस बीच में रुका हुआ पैसा, आपका फंसा हुआ धन, काफी लोग होता है ना कि हम किसी को दे देते हैं, चलिए भाई अपना काम को चला लीजिए बाद में वापस कर देना, या हम किसी कार्य में लगा देते हैं अपना पैसा, तो ऐसा आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका निकलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव संभवतः ही आपके ऊपर और पड़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, सप्तम भाव को मंगल देख रहे हैं, अप्रैल तक आपके यहीं पर रहेंगे, चतुर्थ भाव पर रहेंगे, तो व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। तथा दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जो आपकी परेशानियां चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, ये संभवतः ही आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव भी संभवतः आपके ऊपर और पड़ता हुआ नजर आएगा। यानी कि दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में जो आपके बहुत ज्यादा आपके समस्याएं चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, अच्छे रिश्ते नहीं आ पा रहे थे, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, तो उनके लिए उत्तम अच्छे रिश्ते भी आते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ में दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में आपकी काफी सुधार भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये 4 भविष्यवाणियां हो गई हैं। तीसरी भविष्यवाणी की बात हम करेंगे। यहाँ पर कोई मुकदमा वगैरह आप पर चल रहा है, उसमें आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। और साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं, जिससे आपको फॉरेन से, विदेश से उत्तम अच्छा लाभ होगा। आपकी हो सकता है विदेश यात्रा हो, या विदेश में रहते हो तो बहुत अच्छा लाभ होगा, या कोई ऐसी फैक्ट्री में कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, ऐसा कोई कार्य करते हैं जो विदेश से ज्वाइंटेड है, उसमें आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ परिवार का उत्तम अच्छा सपोर्ट आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। परिवार की ओर से हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी और कुटुंब में आपकी वृद्धि होने की संभावना ज्यादा रहेगी। ये छठा प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। सातवें अगर हम प्रभाव की बात करें, अर्थात सातवां जो लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा, वह ये आपका होता हुआ नजर आएगा कि व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में, क्योंकि केतु अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में आपको जो काफी लंबे समय से वृद्धि नहीं हो पा रही थी, कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, वहां बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं, ये जो प्रोग्राम है ये 11 मार्च के बाद में आप पर लागू होगा। तो ये प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेंगे। उपाय की बात करें हम, तो मंगलवार वाले दिन आप जो है रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाएं, हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करें, गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। उसी के साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। साथ ही साथ सोमवार के दिन शिवलिंग कच्चे दूध से अभिषेक करें शिवलिंग पर, और एकादशी और पूर्णमासी के दिन चांदी के पात्र में चंद्रदेव को अर्घ दें, जिससे आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा मिलेगा, बुद्धि आपकी अच्छी कार्य करेगी और आपकी हेल्थ ये आपकी अच्छी रहेगी। ये प्रभाव आपको ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। आशा कर रहे हैं, प्रभु से कामना करते हैं कि ये सभी ग्रहों का प्रभाव उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।